दोस्तों नमस्कार। नाग पंचमी की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुलदीप सक्सेना आज आप सभी लोगों को बताऊंगा कि नाग पंचमी क्यों मनाते हैं और नाग पंचमी की पूजा कैसे करते हैं। दोस्तों आज नाग पंचमी है और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में नाग पंचमी का त्यौहार काफ़ी प्रचलित है। सनातन धर्म में आज ही के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। दोस्तों सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों हम नाग पंचमी क्यों मनाते हैं, शास्त्रों में इस विषय में कई पौराणिक कथाएं हैं। इन्हीं पौराणिक कथाओं में एक छोटी सी कथा कनक जी आपको सुनाएंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं कनक सक्सेना। आप सभी को मेरी तरफ से नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी आपको कुलदीप सक्सेना जी ने बताया, शास्त्रों में कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से एक छोटी सी कथा मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। एक समय एक लीलाधर नाम का किसान था। उसके 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। लीलाधर खेत में हल चला रहा था। उसके हल से सांप के बच्चों की मौत हो गई। नाग माता बच्चों को मृत देखकर बदला लेने लीलाधर के घर गईं तथा लीलाधर व उसकी पत्नी और तीनों पुत्रों को डसकर मार डाला। पुत्री को नहीं डसा। अगले दिन पुत्री को डसने गई, किंतु पुत्री ने नाग माता को दूध पिलाया और क्षमा मांगी तथा सभी को जीवन दान देने की प्रार्थना की। नाग माता ने प्रसन्न होकर सभी को जीवन दान दे दिया और तभी से नागों की पूजा नाग पंचमी के रूप में होती है। नाग पंचमी की पूजा कैसे की जाती है, इस विषय में आपको कुलदीप जी बताएंगे। तो बहुत ही अच्छी कथा कनक जी ने सुनाई है। तो दोस्तों इसके अलावा भी और भी कई पौराणिक कथाएं शास्त्रों में हैं, जैसे कि भविष्य पुराण में नाग पंचमी की चर्चा की गई है। कहा जाता है कि जिस समय सागर मंथन हुआ था तब माता की आज्ञा न मानने के कारण नाग देवता को श्राप मिला था कि राजा जन्मेजय के यज्ञ में ये सभी जलकर भस्म हो जाएंगे। इसी भय की वजह से ये ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और ब्रह्मा जी से शरण मांगी। ब्रह्मा जी ने इनकी रक्षा के लिए उपाय बताया और कहा कि नाग वंश में महात्मा जरतकारु के पुत्र आस्तिक होंगे, वही तुम्हें बचाएंगे। ब्रह्मा जी ने जब ये उपाय बताया था वो पंचमी की तिथि थी। तो जब ये यज्ञ में जल रहे थे तब महात्मा आस्तिक ने इन पर दूध डालकर इनको बचाया। तब नाग देवता ने ये कहा कि आज के दिन जो कोई भी व्यक्ति नाग देवता पर दूध चढ़ाएगा तो नाग देवता की उन पर विशेष कृपा रहेगी और उनको सर्पदंश नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी नाग पंचमी की एक छोटी सी कथा। अब आइए जानते हैं कि नाग पंचमी की पूजा कैसे करते हैं। तो दोस्तों पंचमी के दिन अनंत, बासुकी, तक्षक, पदम, महापदम, कुलीर, करकट, शंख ये अष्ट नागों का ध्यान करके पूजा करें। साथ ही नाग पंचमी के दिन व्रत रखें और पूजा स्थल पर नाग देवता का चिन्ह बनाएं और मिट्टी के सर्प देवता बनाएं तथा रोली, चावल और हल्दी चढ़ाएं। कच्चे दूध के साथ घी और चीनी का मिश्रण बनाकर भोग लगाएं और साथ ही नाग देवता की आरती और कथा सुनाएं। तो दोस्तों ये थी नाग पंचमी की पूजा विधि। आइए अब नाग पंचमी के अवसर पर एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा भजन संगीता जी के माध्यम से सुनते हैं। जय बोलो हाँ मिले बोलो, नागों की पूजा होवे आज, नागों की पूजा होवे। जय बोलो हाँ मिले बोलो, नागों की पूजा होवे आज, नागों की पूजा होवे। शिव के गले में लिपटे रहते, वासुकी नाग संग में रहते। शिव के गले
हमारे नाग की पूजा होवे। जय बोलो मिल बोलो नागों की पूजा होवे, नाग की पूजा होवे। नाग के देव तो है ये प्यारे, शिव जी के संग रहे वासुकी न्यारे। नाग के देव तो है ये प्यारे, शिव जी के संग रहे वासुकी न्यारे, वासुकी न्यारे। जय बोल